पिछले कुछ हफ्तों में दलितों के साथ लगातार दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों के द्वारा, लेकिन सभी घटनाओं में सोच एक जैसी निकल के आ रही है। पहली घटना रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दलित भाई हरिओम वाल्मीकि को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। वो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त राहुल गांधी का नाम पुकार रहा था कि शायद वो बच जाए, पर बाबा वालों ने उसकी एक न सुनी। राहुल गांधी ये सब बाबा वाले आदमी है। दूसरी घटना आरएसएस विचारधारा से प्रेरित एक व्यक्ति ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस गवई पर जूता फेंका और कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये कहकर उसने अपने कुकृत्य को सही साबित करने की कोशिश की कि आप इतने असहज, इतने असहिष्णु हो गए, ये एक टिप्पणी भर मात्र से आप इस देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंक सकते हैं, उस कुर्सी का अपमान कर सकते हैं। तीसरी घटना हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी ने जातिगत अपमान और भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आज उस घटना को 7 दिन हो गए हैं, पर उनका मृत शरीर चिता के हवाले नहीं हुआ है। उनकी पत्नी का कहना है कि जब तक सुसाइड नोट में नामित अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो न्याय के सामने नहीं आएंगे, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं। और चौथा उबाल ग्वालियर में आ रहा है, जहां एक वकील हैं अनिल मिश्रा नाम के। वो लगातार भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, संविधान आरक्षण पर लगातार तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो लगातार जातीय तनाव पैदा कर रहे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम भाई बहन पर लगातार हो रहे अत्याचार के चलते ये वर्ग आज न्याय की उम्मीद धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ये अलग अलग घटनाएं हैं, पर सभी घटनाओं का पैटर्न एक ही है। ये उस मानसिकता का चेहरा है जो दूसरे व्यक्ति को भी नीचा समझता है और उसके साथ कुछ भी कहने और करने से डर नहीं लगता। सत्ता की नफरती और मनुवादी विचारधारा ने हमारे समाज में विष भर दिया है। ये विचारधारा संविधान द्वारा स्थापित बराबरी की नींव को हिला रही है और हमारे समाज में डर और भेदभाव पैदा कर रही है। आज इस देश में अगर आप दलित हैं, तो चाहे आप देश के सर्वोच्च न्यायाधीश हों, एक आईपीएस अधिकारी हों, एक आम नागरिक हों, आपको अपमान, हिंसा और अन्याय का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने नारे लगाए थे 400 पार, लेकिन उनका असली मकसद था संविधान के उस पार जाना, यानी कि नई व्यवस्था पैदा करना। डॉक्टर अंबेडकर की व्यवस्था से नाखुश लोग मनुस्मृति के भारत को लाना चाहते थे। जब अब की बार 400 पार का नारा पूरी तरह से टूट गया, वो सपना चकनाचूर हो गया, तो अब ये समाज में एक नया सामाजिक आदेश बना रहे हैं, जहां ऊंच नीच फिर से तय होगी, जहां ऊंची जाति का वर्चस्व फिर से स्थापित होगा और जहां बराबरी को फिर से कुचला जाएगा। लेकिन भारत के लोग चुप नहीं रहेंगे। वे संविधान, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि ये संघर्ष हर उस भारतीय का है जो संविधान में अपना विश्वास रखता है, जो समानता में भरोसा रखता है और न्याय के लिए जीता है। हम सबकी ये लड़ाई है अपने ज़मीर के लिए, अपने संविधान के लिए और अपने भारत के लिए। जय हिंद, जय संविधान।